हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप एसएससी जीडी का एक ऐसा फुल मॉक टेस्ट देखने जा रहे हो जिस मॉक टेस्ट में मैं साथियों कहूँगा कि एग्ज़ाम को ज़रूर आपको देखना होगा पहले पहले, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी संभावित क्वेश्चन होंगे, क्योंकि संभावित प्रश्न का एक मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया गया है पूरे टीम के द्वारा एनालिसिस करके। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपको यहाँ पर 20 सवाल देखने को मिलेंगे पूरी हिंदी के। और अगर आप वाकई में ऐसा मानते हैं कि हिंदी आपकी अच्छी है एसएससी जीडी की सिलेबस में, तो एसएससी जीडी की सिलेबस में बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है, अधिक चैप्टर नहीं है। तो हिंदी के आपके 20 सवाल लिए हैं एग्जाम में आपके आएंगे जो कि, और तकरीबन इसमें से 12 से 13 सवाल आपको बिल्कुल सही करना है। उसके बाद जीएस के और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जैसा 4 फरवरी को आपका पेपर आने वाला है वैसे ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि मौन का साथियों विलोम क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मौन का विलोम क्या होता है, वाचाल होता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक का विलोम क्या है तो छोटा आ लगा दो बस, यानी कि मौलिक का विलोम क्या हो जाएगा, अमौलिक हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर साथियों शांत का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो छोटा आ लगा दो, यानी कि शांत का विलोम क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और वाचाल का विलोम क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कमल का समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि कौन सा कमल का पर्यायवाची है साथियों। तो अगर कमल की बात करें तो कमल को अम्बुज भी बोला जाता है, और उसके अलावा कमल को और क्या क्या बोला जाता है, तो कमल को जलज भी बोला जाता है। और उसके अलावा साथियों कमल की अगर बात करें तो इसको सरोज भी बोला जाता है। तो जिस शब्द के अंत में, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में जा है तो वो कमल का पर्यायवाची है, जैसे कि जलज अंत में जा है तो कमल का पर्यायवाची है, सरोज है। तो उसके अलावा अम्बुज मैंने आपको बताया, तो ये आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल अब आप लोग देखेंगे कि कह रहा है कि नई वस्तु की खोज को क्या बोला जाता है, आविष्कार, गवेषण, संशोधन या खोज। तो यहां पर अगर बात करें नई वस्तु की खोज को क्या बोला जाता है तो इसको आविष्कार बोला जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप वाकई में अपने एसएससी जीडी में जो इसका एग्जाम है इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपका 4 फरवरी से आपका आरंभ है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी से प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर सेव कर चुका हूं, तो इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो बहुत बार मैंने आपसे बताया है कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो उस एग्ज़ाम के साथ आप पीवाईक्यू उनको पढ़िए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए। तो आप साथियों यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू। तो यहाँ पर शिफ्ट आपको दी जाएगी, उसके अलावा सोल्यूशन दिया जाएगा एसएससी जीडी के सोल्यूशन का। उसके अलावा साथियों 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें एक मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन होंगे और हिंदी जीके जीएस आपको सब सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। और उसके अलावा साथियों आपको करंट अफेयर के 1000 सबसे दमदार क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तीनों ये जो पीडीएफ के लेक्चर हैं ये आपको मिलेंगे हमारे प्लेलिस्ट में, वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके वॉच करिए और वहां से अपने एग्जाम की तैयारी करके अपने एग्जाम को बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिए। तो वहां पर जाकर के आपको ये सारे वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग इतना काम कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अपने इस सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि क्या कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, अधिकतता बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत के पास नीचे की भूमि को क्या बोला जाता है तो इसको उत्पक्तका बोला जाता है साथियों। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करिए। मुझे कहा जा रहा है कि रावण के वध के लिए अनेक लोग ने रामचरितमानस या रामलीला देखी। तो इसमें आपको दिक्कत लग रही होगी कि आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा, यानी कि रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखा, ये गलत। अनेक लोगों ने रामलीला देखे, ये भी गलत। अनेक लोगों ने रामलीला देखी, ये सही लग रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों इसकी जगह पर ये आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला देखिए कि जिसका उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द साथियों क्या होगा। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर अपकृत हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो जिसका उपकार किया गया हो उसको अपकृत बोलते हैं, और जिसके साथ उपकार किया गया हो उसको, मतलब कि जिसके साथ उपकार किया गया उसको उपकृत बोलते हैं। तो दोनों बातों में
फर्क है, क्या है, फर्क है। तो ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अपकृत आपने जान लिया, उपकृत जान लिया। तो चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कौन सा शब्द की वर्तनी आपको सही लग रही है बताइए। पूजनी कैसे लिखा जाता है, तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद पुष्प का समानार्थी शब्द मुझे बताइए। तो यहाँ पर देखिए पुष्प की अगर बात करें साथियों, मतलब पुष्प को क्या क्या बोला जाता है। देखिए पुष्प को फूल बोला जाता है। पुष्प की अगर बात करें तो इसको प्रसूल बोला जाता है। पुष्प की अगर बात करें तो इसको सुमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुमन बोला जाता है। और कुसुम भी बोला जाता है। तो कुसुम भी बोला जाता है, तो यहाँ पर प्रसूम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला सवाल देखिए कि मेरे पिताजी ने ये कहानी लिखी है, या ये उपन्यास लिखा है, या ये नाटक लिखा है, या ये संस्करण लिखा है। तो खाली जगह में आपका कौन सा शब्द आएगा। तो मेरे पिता ने ये कहानी लिखी है, ये आएगा, क्योंकि ये उपन्यास पुल्लिंग है तो पुल्लिंग संस्करण निकल रहा है, यानी कि कहानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिखी आएगा आपका। अगला देखिए कि आंखों से धूल झुकना या आंखों में धूल झुकना, तो इसका मतलब क्या होता है। आंख फोड़ना नहीं, ढांढस बंधाना नहीं, आदर देना नहीं, तो मैं कहूंगा धोखा देना। मतलब धोखा देने को बोला जाता है आंखों में धूल झोंकना, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, ये आपके एग्जाम में इस बार साथियों पूछा जाएगा कि देवता कूच कर जाना, इसका मतलब क्या होता है। देवता कूच कर जाना यानी डर जाना, घबरा जाना, तो होश में ना रहना नहीं, दुर्गति होना नहीं, दूर चले जाना नहीं। यहां पर डर जाना या घबरा जाना यानी देवता कूच कर जाना, ये आपको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए होकर, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपने अगर अभी तक SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट को नहीं विजिट किया है तो प्लीज़ वहाँ पर जाके इसको विजिट करिए। देखिए यहाँ पर मुझे मज़ा आती है तो रेखांकित शब्द की त्रुटि बताना है, यानी कि मुझे मज़ा आती है यानी लिंग से संबंधित है कोई त्रुटि या फिर वचन से संबंधित कोई त्रुटि है, तो वचन से संबंधित मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे मजा आता है होना चाहिए, यानी आती ही की जगह यहां पर आता है, यानी कि लिंग से संबंधित त्रुटि है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ आपका जाएगा। अगला देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि दुत का विलोम क्या होता है, तो मैं कहूंगा मंत्र कहते हैं। दुत की अगर बात करें तो जड़ की अगर बात करें तो जड़ का विलोम क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं, चेतन होता है। जड़ का विलोम चेतन होता है। और अद्वैत की बात करें अगर यहाँ पर अद्वैत की, तो यहाँ पर ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर द्वैत होता है। तो अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, बोला जाता है कि कथा के बैंगन, तो आपने सुना होगा कि इसको क्या बोला जाता है, यानी कि मनगढ़ंत बातें नहीं, असंभव वस्तु नहीं, यानी कृपण वस्तु, केवल दूसरों के लिए उपदेश देने वाले को एक लिए कथा का व्यंजन कह सकते हैं। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपकी 4 फरवरी से साथियों परीक्षाएं स्टार्ट हैं, तो इसलिए अब आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब बिल्कुल सीरियस होकर आप अपनी पढ़ाई में ये समझ लीजिए कि 4 चांद लगा दीजिए, यानी कि इतना पढ़िए कि सिलेक्शन खुद कहे कि हाँ इस बार तो मतलब कि सिलेक्शन चाहता है कि जो मेहनत करता है सिलेक्शन उसका हो जाता है, सिलेक्शन जिसका हो जाता है जो मेहनत करता है। तो आप साथियों मेहनत करिए, ये समझ लीजिए कि आपको दिन रात एक करना पड़े तो एक करिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि आप अगर SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर से पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम बिल्कुल मतलब निकलेगा, करेक्ट होगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बता दीजिए सवाल का जवाब क्या होगा, कि वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको साथियों किंवदंती बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किंवदंती बोला जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए, यानी खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा। टीन से गहने बनते हैं, नहीं। सोने से बनते हैं, अच्छा यहाँ पर बनता है सोना, मतलब सोने से बनते हैं, तो खाली जगह में जो शब्द आएगा तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा, यानी कि सोने से गहने बनते हैं। अगला देखिए कि आंख लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, गहरी नींद आना या झपकी आना। देखिए कहते हैं ना कि अरे मेरी तो आंख लग गई, मतलब कि उसको गहरी नींद नहीं
नहीं बोलते, उसको बोला जाता है कि झपकी आ गई थी, यानी कि कुछ सेकंड की नींद आ गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर, बोला जा रहा है सामान्य नियम के विरुद्ध बात, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि सामान्य नियम के विरुद्ध, यानी कोई नियम है तो नियम की सारी बातें सही होती हैं। अगर किसी को ऐसी बात कह दी जो बिल्कुल नियम से विरुद्ध है तो वो बात सही है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अपवाद बोला जाता है। ये साथियों आपको बात मालूम होना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा, बोला जा रहा है कि सद्भाव शब्द का जो रेखांकित शब्द है, यानी कि यहाँ पर विलोम बताना है। तो इसका विलोम क्या हो सकता है, संभव होगा, गुस्सा होगा, या दुर्भाव होगा, या क्षम्य होगा। तो सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। क्या होता है साथियों, दुर्भाव होता है। अगर क्षम्य का विलोम आपसे पूछा जाए तो अक्षम्य आपको बतला देना है। तो यहाँ पर स्वभाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुस्वभाव बता देना है। क्या बता देना है, स्वभाव का विलोम कुस्वभाव हो जाएगा। अगला देखिए कि गुरु दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले एक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसको साथियों समीक्षक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समीक्षक बोला जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। जिज्ञासु आपको पता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। शास्त्री की अगर बात करें तो जो जिसको शास्त्रों की जानकारी उसको शास्त्रक बोलते हैं, और जिसको जीतने की मतलब कि जीतने की वो होती है उसको जिज्ञासा बोला जाता है। ज्योतिषी है मतलब कि एक तरीके से भविष्य के बारे में जो बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन सभी सवालों को साथियों आप लोग देखिएगा और फटाफट साथियों इनका आंसर बताते जाइएगा। तो अभी तक साथियों अगर जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज मैं कहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, यानी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। उसके बाद आपकी न्यू पक्की करके फिर आपको ऊपर लेवल तक पहुंचाऊंगा, शून्य से शिखर तक। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर कमल है। तो कमल आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो भारत के सबसे बड़े राज्य का अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस वर्ष प्रकाशित हुई। ये मान लीजिए कि आपको मैं कहूंगा 1929 में प्रकाशित हुई। किस वर्ष में, 1929 में प्रकाशित हुई, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो मैं कहूंगा ये तो पश्चिम बंगाल में साथियों होता है। कौन सा मेला, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि गंगा सागर मेले के आयोजन कहां पर किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। भारत में जो बर्लिन दीवार है ये क्यों प्रसिद्ध है, ये किस कारण से प्रसिद्ध है, मतलब युद्ध की वजह से नहीं, राजनीतिक विभाजन की वजह से, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तो मैं कहूंगा भारत की जो बर्लिन दीवार है ये भारत के विभाजन की वजह से प्रसिद्ध है। अगला देखिए कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री साथियों कौन थी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर साथियों बात करें तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मोर है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत में संविधान कब लागू किया गया था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को भारत में जो संविधान को लागू किया। साथियों आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए, उससे पहले की आंसर देने की कोशिश दें ताकि हम क्वेश्चन बताने से पहले आपको आंसर आपका मिल जाए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया। तो यहाँ पर दांडी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी से सबसे प्रभावित कौन सा देश था, फटाफट बताइए। तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका था। कौन सा देश था, अमेरिका देश था। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल साथियों कौन सा है। तो अगर हमें ऑप्शन में से आखिर चयन ही करना हो तो मुझे हॉकी मानना है, वैसे कोई नेशनल गेम नहीं है भारत का, ऑफिशियल गेम है। अगला देखिए कि विश्व का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर विश्व की बात की गई तो माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किस में किया गया। तो 1917 में यहाँ पर सत्याग्रह जो आंदोलन था इसका आंदोलन का आयोजन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला का नाम कौन था।
था। तो यहाँ पर कौन था साथियों, लक्ष्मीबाई आपका राइट आंसर जाएगा, यानी कि लक्ष्मीबाई को ही झांसी का रानी बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जा रहा है। अगला है नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो नासा की अगर बात की जाए साथियों, फटाफट आपको बता देना है कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर है। ये आपको बताना है कि ह्यूस्टन में साथियों नासा का मुख्यालय है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ कब ली थी, तो यहाँ पर कब शपथ ली थी आपको मालूम होना चाहिए। 2014 में साथियों शपथ ली थी। आंसर आपका वी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें तो यहाँ पर गंगा नदी आपकी सबसे लंबी नदी हो जाती है। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला किससे संबंधित है। ये रक्षा सौदे से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, रक्षा सौदे से संबंधित है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो चलिए साथियों, अब आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लिए सामान्य ज्ञान के। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करें तो रीजनिंग के यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखेंगे एकदम टॉप लेवल के। तो चलिए भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर बात करें, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहला जा रहा है कि जैसे सबसे पहले क्या आया है, CMM आया है। क्या आया है, यहाँ पर देखिए CMM आया है। फिर यहाँ से क्या बना दिया गया है, EOO बना दिया गया है। तो आपको बताना है GQQ से क्या बना दिया, डॉट डॉट है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये C से कितना बढ़ा दिया गया, ये साथियों C से E बढ़ा दिया गया, मतलब कि यहाँ पर 2 बढ़ा हुआ है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर अभी बढ़ा है, G 7 पर होता है, 9 पर क्या होता है, I होता है। तो कह रहा है कि I कहाँ पर होता है, I आप लोग देख पा रहे हैं साथियों ऑप्शन नंबर C में है, कोई दिक्कत नहीं, I नहीं कराया। M 13 पर होता है, वो 15 पर होता है, 2 बढ़ाया गया। O 15 पर होता है, क्यों बढ़ाया गया, मतलब 2 बढ़ाएंगे तो 19 आएगा। तो 19 पर साथियों S होता है, तो I और S हो गया। और उसके बाद 2 नंबर पे आता है कौन सा, यू होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर साथियों एस आ जाएगा, यानी कि ISS कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था, मैं कहूँगा आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बोला जा रही है ऑप्शन से मतलब मत रखिए। आपको अगर ऑप्शन ना दिखे तो आपको कैसे करना होगा, खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इसको देखना है, किसको देखना है, यहाँ पर कह रहा है कि उपरोक्त के आधार पर V भाग W, मतलब भाग यहाँ पर है, मतलब A भाग B का मतलब है कि A B का भाई है। यानी कि A को B को मान लेंगे A और W को मान लेंगे V। A B का भाई है, यानी V W का भाई है। तो V जो है साथियों, V ये किसका भाई है, W का भाई है। ये आपको देख लीजिए, V किसका भाई है, W का भाई है। तो अगर यहाँ पर प्लस की बात करें तो A V की पत्नी है, यानी कि W जो है ये किसकी पत्नी है, ये X की पत्नी है। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये क्या होगा, X की पत्नी हो गई, तो ये महिला और ये पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद साथियों भाग हो गया, प्लस हो गया, माइनस देख लीजिए, माइनस A V का पिता है, मतलब कि X Y का पिता है। तो मैं कहूँगा ये जो X है ये Y का पिता है, ये भी हो गया। अब गुणा वाला देख लिए एक बार कि A V की बहन है और Y Z की बहन, ये Y जो है ये जेड की बहन है, यानी ये दोनों एक तरीके से बच्चे हैं किसके, एक्स के। और डब्लू जो है ये पति पत्नी है, किसके हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और डब्लू का भाई कौन है साथियों, वी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वी जेड से किस प्रकार संबंधित होगी, कि यानी कि जेड क्या कहेगा वी को। तो यहाँ पर देखिए जेड की मम्मी कौन है, जेड की मम्मी ये है, और जेड की मम्मी का भाई है कौन, वी। तो जेड का मामा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ पर मामा कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, यानी कि मामा जिनका आंसर है मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C राइट हो जाता है। तो उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इन 3 ऑप्शन देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आंसर लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में VIOLET को क्या लिखा जाता है, TJMMCU लिखा जाता है। तो MARKET को क्या लिखा जाता है, KVPLCU लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ROCKET को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो R होता है ये कहाँ पर होता है, ये 22 पर होता है,
और टी को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि घटाया गया है। एम 13 पर होता है, के 11 पर होता है, यहाँ पर भी 2 घटाया गया है। तो मैं कहूँगा आर 18 पर होता है, 2 घटाएंगे तो यहाँ पर पी आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अगर पी की बात करें तो पी, तो एक ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी में है, और एक तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो एक काम करिए साथियों, इसको आप देखिए, ये सी अलग है, ये एल अलग है, क्योंकि यू यू भी अलग है। तो इसको देखिए कि ये ई से और ये सी कैसे आया है, मतलब कि ये ई से सी कैसे आया। तो ई 5 पर होता है, सी 3 पर होता है, मैं कहूँगा 2 घटाया गया है, यहाँ पर भी 2 घटाया गया है, सी आ जाएगा। और जहाँ पर सी होगा यानी कि यहाँ पर एल है, ये आंसर नहीं हो सकता। सी आपका यहाँ पर है, तो मैं कहूँगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ए नंबर वाला। तो ऐसे आपको समय बचाना है, ऐसे आपको सवालों को करके एग्जाम हॉल में आगे निकल जाना है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर भरपूर होंगे और समय आपके पास लिमिटेड होगा। इसलिए साथियों, अगर आप बहुत तेजी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि मैं आपको हिंदी जीके जीएस तेजी से क्यों कराता हूँ, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है ये अच्छी हो जाए। अब मान लीजिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो रनिंग कर रहा है और उसको 5 किलोमीटर रन करता है, उसको 1 घंटा लगता है, रनिंग करता जाता है, वही 1 घंटे से 50 मिनट हो जाता है, फिर 40 मिनट हो जाता है, देन आफ्टर 35 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तब उसकी 25 मिनट पे जाके रेस क्लियर होती है। तो अगर साथियों आप कोई चीज़ रेगुलर करोगे, किसी चीज़ की प्रैक्टिस रेगुलर करोगे, मैथ की, रीजनिंग की, तो उसमें आपकी क्या होगी? स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपकी जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका पूरा पेपर बहुत कम समय में आप लोग कर लोगे, और उसके बाद 10-15 मिनट जो एक्स्ट्रा आपके पास बच जाते हैं, उसके बाद आप उसको अपने पेपर को रीचेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑप्शन, कोई क्वेश्चन रह गए जिसमें कैलकुलेशन और पेपर ज़्यादा थे, तो उसमें आप अपना समय देकर उस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो। तो कुछ धाराएं यहाँ पर देखा जा रहा है। यहाँ पर सवाल की बात कर लेते हैं, यानी कि कथन हमारा क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। 1 मिनट। कहा जा रहा है कि कुछ धाराएं यहाँ पर क्या है? नदियां हैं। मान लेते हैं ये क्या हो गई? ये धारा हो गई, यानी कि कुछ धारा नदियां हैं, तो यानी कि कुछ धारा नदियां हो गई। अब कोई नदी झील नहीं है, तो कोई ये जो नदी है ये झील नहीं है, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, निष्कर्ष आपको ये बताना है कि ये कौन कौन से सही है, कि कोई धारा झील नहीं है और उसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। हमें जानकारी इतनी है कि कोई नदी झील नहीं है। जब कोई नदी झील नहीं है तो कोई झील भी नदी नहीं होगी। लेकिन धारा और झील का संबंध नहीं, ये हम गलत मान लेंगे कि जिसकी जानकारी हमें नहीं होती हम गलत ले लेते हैं। कुछ नदियां धाराएं हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कुछ नदियां धाराएं, यहाँ पर लिखा है कि कुछ धारा नदियां हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ नदियां भी धाराएं होंगे। तो निष्कर्ष 2 सही है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि, और ये आपके एग्जाम में हर बार सवाल पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोट भाषा में 5-1-2 को क्या लिखा जाता है? स्टील मेक्स टावर लिखा जाता है। और साथियों क्या बोला गया है? 5-1-2 को साथियों क्या लिखा जाता है? स्टील मेक्स टावर लिखा जाता है। और यहाँ पर 5 और 2 को यहाँ पर क्या लिखते हैं? तो 2 का इसको क्या लिख सकते हैं? 1-7-5। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 3-7 का कोड यहाँ पर ब्रिक एंड स्टील लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि एंड का कोड क्या होगा या कोड क्या होगा। तो आपको देखना क्या है कि एंड आखिर कहाँ पर है? यहाँ पर है? नहीं। तो एंड का कोड 5-1-2 नहीं हो सकता है, तो इसमें से 1 कट गया, इसमें से 2 कट गया, तो उसमें से एंड का कोड साथियों यहाँ पर नहीं है, तो 1-7-5 भी नहीं हो सकता। तो मैं कहूँगा क्या हो जाएगा? ये भी नहीं हो जाएगा। अब बचा आपके पास क्या? कि 3 बचा है। तो 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसे नहीं हम पता लगा सकते हैं, हमें पूरे मेथड से देखना होता है, तो कैसे करना होगा? तो साथियों इसका कोड क्या होता है? स्टील का कोड कहाँ पर है? एंड कहाँ पर है? एंड यहाँ पर है। और एंड का कोड 3, 2 और 7 में से कोई एक हो सकता है। उसके लिए हम साथियों सबसे पहले ब्रेक का कोड निकालेंगे। किसका कोड? ब्रेक का कोड निकालेंगे और स्टील का कोड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि आप ब्रेक कहाँ पर है, मतलब कि ब्रेक एक तो एक तरीके से बात करें यहाँ पर है और ब्रेक साथियों यहाँ पर है, यानी कि इसमें से क्या नंबर सेम है? तो मैं कहूँगा 1, 2, 5, 7। 7 सेम है तो ब्रेक 7 का कोड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ब्रिक है ये 7 का कोड है, ये आंसर नहीं हो सकता है। एंड का कोड नहीं हो सकता है। स्टील की अगर बात करें, स्टील का कोड यहाँ पर क्या है? 5-1-2, यानी कि 5-1-2, 3, 2, 7 में से क्या सेम है? यानी कि 2 जो कोड होगा ये स्टील
स्टील का कोड हो जाएगा। अब ब्रिक एंड स्टील में से एंड का कोड बताना है तो ये 2 हो गया स्टील का कोड, 7 हो गया ब्रिक का कोड और बचा 3, यानी कि जो 3 होगा ये साथियों एंड का कोड हो जाएगा। और 3 ही मैंने तो बताया है, तो दोनों तरीकों से ये आपको देखना है। कोई भी तरीका अगर आपसे आंसर आ जाता है तो आपका बहुत अच्छा कल्याण हो और अच्छी बात है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और इस सवाल को देखिए, आंसर आप मुझे बताइए। कह रहा है कि क्या अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता और दीपा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर पिकनिक लंच कर रहे थे। मतलब कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। एक व्रत में बैठे हैं तो हम व्रत बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6। तो वो बोला जा रहा है कि मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं सम्मुख रोमा और प्रिया के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। रोमा और अनन्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। अगर बात करें अनन्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो अनन्या मान लीजिए अगर यहाँ पर बैठी हैं, कहीं पर बिठा दो, तो अनन्या के दाईं दूसरे स्थान पर रोमा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? अनन्या हो गई। अब दूसरे स्थान पर क्या हो जाएंगी? देख लीजिए रोमा हो जाएंगी। अब हमें ये नहीं पता है कि दीपा कहाँ बैठी है, जया कहाँ बैठी हैं, तो इसको हमको अभी के लिए स्किप करना होगा। शुरू से एक बार देख लेते हैं कि रोमा और प्रिया के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो रोमा और प्रिया, अच्छा प्रिया अगर यहाँ पर बना दें तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि रोमा और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। इधर से काउंट करो तब भी 2 व्यक्ति, इधर से काउंट करो तब भी 2 व्यक्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए रोमा और अनन्या दूसरे स्थान पर बैठी, ये भी हो गया। दीपा जया के बाई के दूसरे स्थान पर बैठी। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो मामला थोड़ा सा फंस गया, यानी जया के बाई से दूसरे स्थान पर दीपा बैठी हुई हैं। तो जया को अगर हम यहाँ पर बिठाल देते हैं तो दीपा को हमें यहाँ बिठालना पड़ेगा। तो ये अगर हम साथियों यहाँ पर जया को इधर बिठाल दें तो दीपा यहाँ पर बैठ जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए, तो बचा क्या कि 6 लोग थे, तो दीपा यहाँ बैठ गई तो गीता को उसके बीच में बिठा देंगे। अब बोला क्या जा रहा है कि दीपा के निकटतम बाएं कौन है, तो बायां इधर होगा तो अनन्या होंगी। मैं कहूँगा अनन्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनन्या कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। और जिनका अनन्या आंसर आ रहा था वो बिल्कुल राइट आंसर था उनका। और यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है इसको आप देखिए, आप थोड़ा सा धुंधला देख रहे होंगे तो इसको हम लोग थोड़ा स्किप कर लें। तो यहाँ पर चलिए इसको स्किप कर देता हूँ थोड़ा। हाँ इसको देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर है, इसको जूम करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये क्वेश्चन है, देखिए आई होप आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये है आकृति, और 1 मिनट यहाँ पर देखिए अभी सेट नहीं हो पाया है ठीक से। हाँ अब ये आकृत हो गई, तो हमें ये आकृत हो, तो मुझे बताना कि पहला पॉइंट देखिए। अब ये एरो जो है हमारा अभी जो है ऊपर की ओर है। अब इसको अगर घड़ी के उल्टी दिशा में चलाएं तो एरो ये क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। और अगली आकृति में क्या हुआ? इस तरफ हो गया। और दूसरे आकृति में ये, तो अब ये क्या होगा? नीचे की तरफ। अब इसमें नीचे की तरफ, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा नहीं होगा, बाकी सब राइट आंसर होगा। तो बी वाला इसमें आंसर आपका राइट होगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें दूसरी बात, ये कट यहाँ पर है भी, अगली स्थिति में यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। अब ये तो मेरे हिसाब से अगली स्थिति में ये कट कहाँ पर होगा साथियों? ये कहाँ पर होगा साथियों? यहाँ पर होगा। ये कट कहाँ पर है साथियों? यहाँ पर नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक बार देखिए कि यहाँ पर कट थोड़ा अलग है और यहाँ पर कट थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर अलग अलग का मतलब ये हुआ कि ऐसा वाला कट कहाँ पर आएगा? पहला हल्का, फिर भारी, हल्का भारी। तो हल्का वाला कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर हल्का तो नहीं है, यहाँ पर भारी है। तो मैं कहूँगा तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं कट कर दिए, बचा ऑप्शन नंबर ए वाला, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन देखिए, अभी ये यहाँ पर है, अब अगली स्थिति में ये कहाँ पर चला जाएगा? ये अगर बात करें तो ये यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? ऐसे करिए तो, मगर ये क्या हो गया? खाली हो गया। तो ये मान लीजिए यहाँ पर खाली हो गया, पहला भरा दूसरा खाली, पहला भरा दूसरा खाली। तो यहाँ पर भरा हुआ हमें दिख रहा है बिल्कुल सही तरीके से, यानी कि आपका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया होगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए और इस सवाल को फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या इसका सही जवाब हो सकता है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए, जो बात करें यहाँ पर
हिबिस्कस का संबंध फूल से है, तो पेंगुइन का संबंध किससे होगा? हिबिस्कस एक टाइप का फूल होता है, तो पेंगुइन की अगर बात करें तो एक प्रकार का पक्षी होता है। तो इसलिए सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पक्षी बता देना है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। 1 मिनट। देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है। देखिए छोटा हो रहा है 1 मिनट। अब कहा जा रहा है कि यदि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कैसे क्या होता है। तो ठीक है, प्लस की जगह पर माइनस कर दो और माइनस की जगह पर प्लस और गुणा की जगह पर भाग। तो जो संख्याएं हैं वो संख्याएं तो हमें लिखना होगा और संख्याएं हमने लिख दी यहाँ पर, तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भाग और गुणा को पर बदलना है, माइनस को प्लस, गुणा को भाग में बदलना है, प्लस को माइनस में बदलना है। तो सबसे पहले जो भाग सॉल्व होगा, यानी कि 136 के भाग अगर 8 से करोगे, 8 कम 8 कितना चला गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर 17 आ जाएगा और 17 माइनस 13 मतलब कि इतनी बात क्लियर है, 6 हो जाएगा। तो 9 छंग कितना हो जाएगा, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 54 हो गया। तो 54 17 कितना हो गया, मैं कहूँगा 4 7 11 हो गया और ये आपका 71 हो गया। 71 में से 13 घटा दिए और यहाँ से जो 13 घटाते हैं तो आपके पास कितना आता है, 58 आता है। तो 58 क्या कहीं ऑप्शन में है, मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर सी वाले में है, तो एक ये राइट हो जाए। अब यहाँ पर एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस पर 4 संख्या वाली फलन की जो है उस पर क्या आसन आ सकता है। फलन का मतलब होता है बराबर वाली। अब आपसे विपरीत नहीं पूछी जा रही। अब यहाँ से आपको पूछना है कि 4 के फलक के बराबर, ये आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी आ सकती हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अच्छे से अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, या अगर मैं आपसे कहूँ 1 सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 1 मिनट 1 सेकंड, ये 4 है, इस 1 मिनट इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर हम बात करें कि ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये आपकी 6 हो गई, ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, ये 7 है, ये यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 4 के बराबर क्या है, 6 और 5 है, तो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब 4 के बराबर 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो 5 तो ऑलरेडी लिखी हुई है, तो यहाँ पर 4 के बराबर हमें नहीं पता चल रहा है। तो अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग तो हमने पाया कि 4 वाले फलक के आसन्न फलक पर 6 5 और 3 हो सकता है। 6 5 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन 5 और 6 में से कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। 7 6 लिखा हुआ, 7 6 नहीं हो सकता क्योंकि 3 5 6 हो सकता है। तो यहाँ पर 6 भी है और यहाँ पर 5 भी है, तो मैं कहूँगा सबसे सटीक हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला सवाल, नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होगा। देखिए कह रहा कि सबसे पहले 2 आया है, उसके बाद 5 आया है, और उसके बाद साथियों 10 है, और उसके बाद साथियों 17 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 50 है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 5 हुआ है तो मैं कहूँगा 3 बढ़ाया गया, 5 से 10 हुआ तो यहाँ पर 5 बढ़ाया गया, और 10 से 17 हुआ तो 7 बढ़ाया गया, 17 से 26 हुआ 9 बढ़ाया गया, 26 से 37 हुआ 11 बढ़ाया गया, और 37 से 5 हुआ तो 13। तो यहाँ पर 3 5 7 9 11 13, तो उसके बाद जाहिर सी बात है यहाँ पर 15 बढ़ाया गया। तो 50 और 15 कितना होता है साथियों, 65 होता है। क्या 65 आंसर होगा? तो मैं कहूँगा अगर 65 अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो बिल्कुल 65 ही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार 65 जिनका आंसर आ रहा था तो आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाता है, उसका आंसर बिल्कुल राइट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में स्टेट यानी कि STATE को 38401405 लिखा जाता है, एक्स या EXILE को 548925 लिखा जा रहा है, तो RENA को क्या लिखा जाएगा साथियों, तो ये आपको बताना है। तो मुझे पता है कि यस होता है आपका 19 पर, और 19 का डबल आ गया यहाँ पर 38। इतनी बात आई होप क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर बात करें, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, 5 का अगर डबल करेंगे तो 10 तो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या लॉजिक फेल हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा साथियों। क्या देख लेते हैं 1 मिनट। देखिए 19 दूना 38 यहाँ पर हो जाता है,
अगर टी की बात करें साथियों, ये कितने पर होता है, ये 20 पर होता है, लेकिन यहाँ पर 40 हो गया। एक पर होता है, एक का डबल करें तो एक होता है। टी 20 पर होता है, फिर 40 हो गया, फिर ई 5 पर होता है। कहने का मतलब ये है कि ई जहाँ पर आएगा वहाँ पर 5 ही आएगा, तो ई जहाँ पर आएगा वहाँ पर 5 ही आएगा। और बीच में साथियों 5 कहाँ पर दिख रहा है, देखकर जरा मुझे बताइए कि यहाँ पर एक तो 5 यहाँ पर दिख रहा है और दूसरा 5 आपको ऑप्शन नंबर डी वाले में दिख रहा है। तो इतनी जानकारी हम लोगों को हो गई। अब उसके बाद हमको बात करना है कि किस मुद्दे पर, यहाँ पर देखना है एक की बात करें तो एक का एक वही था, मतलब कि एक का भी वही था। ई की अगर बात करें तो ई के लिए 5 आ गए। एक्स की अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि आर ई सॉरी यहाँ पर देखिए ए का क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही आएगा, तो ए का एक ही आ जाएगा। अब आर की यहाँ पर बात करें, ए का एक ही लिख लिया। आर की अगर बात करें तो आर का ये डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, 26 नहीं 36 आ जाएगा। तो 13 और 65 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं एन का, तो 14 14 दूना 28, यानी कि 28 यहाँ पर लिखा हुआ, तो 28 नीचे नहीं लिखा हुआ होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और ए को हम लोग एक ही लिख रहे हैं, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कहने का मतलब ये जो ऊपर है वो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है, यानी कि 17 से जैसे 51 बनाया गया, उसके बाद 153 बनाया गया है, और उसी लॉजिक में 32 से 96 और उसके बाद 288 बनाया गया। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लॉजिक लगा हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में से वो लॉजिक लगेगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। मेरे हिसाब से 17 त्रियां कितना होता है, 51 होता है। तो इसकी गुणा 3 से की गई, तो इसकी गुणा जब 3 से करेंगे तो साथियों 51 आ जाएगा। अब 51 तिया कितना होता है, 51 तिया मेरे हिसाब से 153 होता है। तो यहाँ पर 32 तिया की बात करें तो 32 तिया 96 होता है। बिल्कुल ये बात करेक्ट है। अब 96 दूना कितना होगा, देखिए 288 होता, मैं कह नहीं सकता, तो बिल्कुल 96 दूना आपका कहने का मतलब अगर गुणा 3 कर देते हैं यहाँ पर होना चाहिए। तो आई होप अगर इसकी गुणा 3 से कर देते हैं तो 3 तिया 9 आ गया, 3 सत्ते 21, ये नहीं होगा। अगर इसकी गुणा अगर 3 से कराएं, 3 कम 3 3 और 24, ये भी नहीं होगा। और अगर इसकी गुणा साथियों हम लोग 3 से कराएं तो ये भी 48 नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके बाद अगले नंबर की बात करें जो लास्ट नंबर का बचा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसकी गुणा हम लोग 3 से कराते हैं तो ये 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो आंसर आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यानी ऊपर जो 2 लॉजिक लगे हुए हैं, देख लीजिए ऊपर जो लॉजिक लगा है वही लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं आपको बता देता हूँ जूम करके थोड़ा। एक ऐसी आकृति बनी है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए ये आकृति आपको बताना है, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए ये आकृति आपको बताना है कि किस ऑप्शन में लग रही है, यहाँ पर देख के बताना है। पहली बात, यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं बना है, इसको घुमा भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपको बना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बना हुआ लेकिन ऐसे नहीं आया। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं ट्रायंगल, तो ये साथियों ट्रायंगल नहीं बना। अब यहाँ पर साथियों अगर देखिए कि ट्रायंगल ऐसे करके आए और ऐसे करके आए, फिर ऐसे करके आके चला जाए, तो क्या होगा, ये तो लग रहा है। तो मैं कहूँगा इसी में साथियों वो चीज़ बना हुआ है, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ जाएगा। अब इसको मत देखिएगा क्योंकि ये गलती से कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को वॉच करिए, 1 मिनट, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। अब यहाँ पर आप लोग देखिए और इसको बताइए कि आंसर आपका राइट किस ऑप्शन के साथ जाएगा। अब कह क्या रहा है, 1 मिनट इसको देख लीजिए। अब बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि 5 है, 24 है, 61 है, 122 है और 253 है। या एक बार देख लेते हैं कि 5 है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, 1 मिनट इसको लिख के बताते हैं। 5 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 24 आ गया, उसके बाद 61 आ गया, 122 आ गया, फिर 213 आ जाएगा। देन आफ्टर आपको बताना है नेक्स्ट वाला नंबर कितना आएगा। अगर बात करें यहाँ पर 5 से जो 24 हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पर 19 बढ़ाया गया। अब 24 से जो 61 हुआ है, तो उसमें मैं कहूँगा कि 11 में से 4 जाएगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पर 3 37, मतलब कि 24 में अगर 37 बढ़ाएं तो 61 हो जाता है। और 61 में कितना बढ़ाया गया है कि साथियों यहाँ पर बात करें जो 39 और उधर 22, तो
61 में साथियों अगर मैं बात करूं कितना बढ़ा दें कि ये 61 में अगर हम लोग 61 बढ़ा देते हैं तो 122 हो जाता है। और 122 में साथियों कितना बढ़ा दें कि ये 1 और 9 91 बढ़ाएंगे 213। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा नंबर बढ़ाना है, बस इतनी सी छोटी सी बात आपको बताना है। 1 मिनट। अब यहाँ पर देखना है कि 19 से 37